तो राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी के मुद्दे पर खूब आक्रामक है। उनके निशाने पर चुनाव आयोग और बीजेपी है। और ऐसे में अब राहुल गांधी ने बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली तो उसके समापन वाले दिन सीधे सीधे हाइड्रोजन बम का जिक्र कर डाला। अब उसके बाद से सियासत लगातार चरम पर है। दावा यह किया जा रहा है कि आज ये हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। यानी थोड़ी ही देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि दिल्ली में ही आयोजित की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब उनका ये हाइड्रोजन बम क्या होगा, किस चीज से इस बार राहुल गांधी पर्दा उठाने वाले हैं, ये देखना होगा। ऐसे में सवाल ये कि अब की बार किसका नंबर, क्या राहुल मचाने वाले हैं सियासी बवंडर? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी, ग्राउंड जीरो से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक मेहमानों का पैनल हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुका है। परिचय आगे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले इस घमासान को लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, पहले वो सुनिए। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। ये राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। मुझे दिल्ली वाले बताए, अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? किसको बचाने निकले? आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो थोड़ी ही देर में राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में। वक्त जो है वो 10 बजे का ही रखा गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीधा मैं आपको वहीं लिए चल रही हूं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रमन, अब एटम बम के बाद ये हाइड्रोजन बम, क्या जानकारी मिल रही है भाई? आज क्या कुछ, कौन सा ये बम फोड़ने वाले हैं, कौन टारगेट पर, कौन सा राज्य, और क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए पूजा, कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल कोई जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सस्पेंस इस पे बरकरार है। और राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था वोटर अधिकार यात्रा के दौरान और समापन के दौरान, जब पटना के डाक बंगला चौराहा पर उन्होंने कहा था कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है और वो हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। उस हाइड्रोजन बम के बयान के बाद ये पहली बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल हैंडल से जो सूचना दी गई थी कि आज 10 बजे राहुल गांधी इंदिरा भवन, जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय है, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है वोट चोर गद्दी छोर, जिसका नारा राहुल गांधी लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लगाते रहे हैं। उनके साथ बिहार की जनता भी लगाती रही है। हम लोग भी राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब आएंगे तो वो किस जगह के बारे में वोट चोरी का मामला उठाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब इसी जगह पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कर्नाटक के महादेवपुरा का जिक्र किया था और कहा था कि महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख वोटर्स के नाम जोड़े गए और सभी के सभी वोटर्स जो है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और किस तरीके से बीजेपी इस वोट चोरी में संलिप्त है, चुनाव आयोग को सारी जानकारी के बावजूद चुनाव आयोग इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इस बात का खुलासा राहुल गांधी एक और कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में करेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूंसी या वो राज्य हरियाणा हो सकता है या पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो सकता है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया है, उस माहौल के बाद चुनाव आयोग भी दबाव में है और लगातार चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेट करिए, अपने बयान को ऑथेंटिकेट करिए और ऑथेंटिकेट करने के बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि हमने संविधान की शपथ संसद में ली है और इसको ऑथेंटिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा,
बिल्कुल। और एक बार मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने पीछे जो है वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए, क्या तैयारियां हो रही है। जैसे कि महादेवपुरा सीट के लिए पूरी तैयारियां की गई थी, पीपीटी वगैरह तैयार की गई। हालांकि इस पीपीटी को लेकर भी जो है बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया था कि बाहर से जो है ये पीपीटी तैयार करवाई जा रही है। कैसे जो है आज का जो पूरा ये सिनेरियो है वो दिखेगा, क्योंकि सीधे तौर पर कहा है भाई हाइड्रोजन बम आएगा और ये सब कुछ साफ कर देगा। बिल्कुल पूजा, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि इंदिरा भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे आयोजित होने वाली है, आज कुछ देर में शुरू होने वाली है, वहां का नजारा आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरी तैयारी यहां पे हो गई है। इंतजार राहुल गांधी का हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्लेट है, जो पोस्टर्स है, उस पोस्टर्स के बाद जो है कभी कभी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जो है वो तस्वीरें बदल जाती है। और यहाँ पे जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, पवन खेड़ा से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मीडिया डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर इंतजार जिस तरीके से मीडिया को है, जनता को है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी इंतजार है कि आखिरकार राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करते हैं। क्योंकि लगातार जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उनका काफी पॉपुलर हुआ था और वो इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि मीडिया हमारी खबर को नहीं दिखाता है, लेकिन न्यूज 24 लगातार राहुल गांधी से जुड़ी खबर को दिखाने की कोशिश करता रहा है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा खुलासा होने वाला है और वो खुलासा किस राज्य का होने वाला है या किस संसदीय क्षेत्र का होने वाला है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं।